और खबरें ये भी आ रही है कि केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम बैठक बुलाई है। सोमवार को सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस केंद्र के दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर समर्थन के सवाल पर चर्चा करेगी। बैठक में दिल्ली के सभी पूर्व अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे जी, ठीक है, मीटिंग की खबर आ रही है और महामंथन होगा, यानी कि अगर हम साथ आने और ना आने दोनों ही तस्वीरों को समझना चाहें तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं रहेगा इस पर। जब हमारे आला कमान और दिल्ली के सीनियर लीडर्स के साथ बैठ करके इस विषय पे मंथन करने जा रहे हैं, सब अपनी राय देंगे और ज्यादातर सब लोगों की राय वही है जो कि भाई इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि ये विश्वास के पात्र नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का लगातार ये विरोध करते आए हैं, विरोध करने के साथ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते आए हैं, कांग्रेस को नेता को इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया है, कांग्रेस की पार्टी की बदनाम करने की इन्होंने पूरी तरह से जो है जनता के बीच में गलत छवि पेश करने की, झूठ बोलना, भाग जाना, अपनी बातों से मुकर जाना, जनता से उल्टे वायदे करना, भी ये किसी तरह से उचित तरीके से स्टैंड नहीं होते। तो तमाम नेताओं की एक यही राय है जो ज्यादातर सब लोगों की है। बाकी खड़गे साहब ने बुलाया है, उसके बाद सबकी अपनी राय मशवरा होगी और देखिए उसके बाद क्या निर्णय होता है। लेकिन कई ऐसे विषय रहे हैं अनुज जी जिसमें रजामंदी सी रही है जब हम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को देखते हैं, और उस वक्त ये देखा जाता है कि सभी विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। हम जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे, चाहे जेपीसी की मांग हो या केंद्र के द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र विपक्ष करता है, जिस तरह से सीबीआई और ईडी, तो कुछ ऐसे मसले रहे हैं जिस पर आप लोग एक मत रहे हैं। तो इसमें अगर आपत्ति है तो फिर किस आधार पर? देखिए, विपक्ष की एकता और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने में बड़ा अंतर है। ये हमेशा से इनका पूर्ण इतिहास है कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, चाहे चुनाव हो या संसदीय प्रणाली हो। संसद में तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि हमने देखा है कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की, जब बीजेपी की केंद्र की सरकार ने 3 कृषि काले कानून पास किए थे, देश की कौन सी ऐसी सबसे पहली सरकार थी जिसने इसको लागू किया? या आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि दिल्ली में सबसे पहले उसको, यहाँ तक कि बीजेपी के शासित प्रदेशों ने नहीं लागू किया, इन्होंने सबसे पहले उनको लागू किया। जम्मू कश्मीर का विभाजन वाला प्रस्ताव जब केंद्र से संसद से पास किया गया, जिसमें वहां के लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया, उसको राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया, उसके विभाजन किया गया, उसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने, हम विपक्ष की कांग्रेस की राय से अलग खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के बिल को समर्थन किया। ये वही आम आदमी पार्टी है जो अपनी विधानसभा में हमारे पूर्व नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री जिन्होंने शहीद हो गए इस देश के लिए जी, पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी के लिए प्रस्ताव पारित किया बीजेपी के साथ मिलकर कि उनका जो है उनको जो देश का जो सर्वोच्च पदक प्राप्त है वो वापस लिया जाए। तो ये कैसे इन पे, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उसके तमाम मंत्रियों को ऊपर भ्रष्टाचार करके पूरे दिल्ली में इन्होंने पोस्टर लगाए, भ्रष्टाचारी को मुंह पे कालिक पोत करके उनके फोटो में लगाए। और जब भी इनका मौका पड़ता है, तमाम हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल इन्होंने आरोप लगाए, झूठ बोला, करप्ट बोला, और कहीं किसी बात में कोई औचित्य नहीं, कोई पुष्टि नहीं कर पाए। 3-3 हजार रुपए पेज की झूठी पन्नों की एक फाइल लेकर के घूमा करते थे चुनाव से पहले, जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कि शीला जी के खिलाफ मेरे पास सबूत है और जांच होते ही जेल में जाएंगे। कहाँ है वो आज तक सबूत? झूठे आरोप लगाए। अब तो 10 सालों से ये मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे इन पे विश्वास किया जाए? लगातार हर चुनाव में, हर प्रदेश में इन्होंने बीजेपी की मदद की, कांग्रेस को हराने का काम किया। दिल्ली और पंजाब में तो सीधा तौर पे इन्होंने हमारा नुकसान किया, और आप अन्य प्रदेशों में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, गोवा में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, वहां भी सारी सीटों पे, गुजरात में सीधा उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। तो कैसे, कितने ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जो देखा जाए तो ये बिल्कुल विश्वास के योग्य नहीं। ठीक है अनुज जी, आप रहिए हमारे साथ में। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, ये तस्वीरें क्या बीजेपी को परेशान कर रही हैं, जिसमें एक मुलाकात की तस्वीर आती है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ, एक मुलाकात की तस्वीर आती है उद्धव ठाकरे के साथ, एक तस्वीर आती है शरद पवार के साथ, और शरद पवार का कद और उनकी स्वीकार्यता हर दल में सभी जानते हैं। और अब एक तस्वीर आई है के चंद्रशेखर राव के साथ, अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है।
देखिए जिनेश जी, हमको कोई परेशानी नहीं है। आज तक जितने भी बिल हम लेके आए हैं लोकसभा में, राज्यसभा से पास करा के निकले हैं। ये केजरीवाल जी जो घड़ी घड़ी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, ये केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है। जो उनके ऊपर करप्शन के इतने बड़े बड़े मामले आए हैं और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ गड़बड़ किया और फिर फाइलों को चोरी कराया और ये सब चीजें जो एक्टिविटी आई हैं, इनसे बचने के लिए इन सब लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। हमें भूलना नहीं कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने इन सबको क्या क्या कहा था। शरद पवार जी के तो सब खाते उनके पास थे, लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, सबके लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज बोला था। अब वही सब लोग जिनको वो गाली देते रहे और अपने को कट्टर ईमानदार कहते रहे, आज उनके साथ खड़े हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिलने का समय दे दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वैसे कांग्रेस का अपना पुराना अनुभव है, वो इन सब चीजों को करेंगे नहीं करेंगे ये उनका सोचना, उनके घर का विषय है। परंतु जैसा संदीप दीक्षित जी ने कहा, 3 दिन पहले मैं उनका एक वक्तव्य देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 400-450 बार भी वो कान पकड़कर माफी मांगे हैं, तब भी एफिडेविट में लिखे, तब भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि केजरीवाल जी को सपोर्ट करना है। तो वो किसका सपोर्ट लेते हैं, किसका सपोर्ट नहीं लेते हैं। इस राज्यसभा में 238 सीटें हैं, हमको 119 सीटें चाहिए। 110 हमारे पास ऑलरेडी हमारी है ही एनडीए की, और 8-10 सीटें हमको बड़े आराम से मिल जाएंगी, चाहे वो बिजू जनता दल हो, चाहे और लोग हों। 93 आपके पास है, वाईएसआर कांग्रेस आप ही के साथ है, आंध्रा से जगन मोहन रेड्डी और दूसरा बीजू जनता दल का भी आप जिक्र करें, 9 उनके पास है, 9 उनके पास है। तो नंबर्स तो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन शुभेंदु जी ये क्यों कहा जा रहा है कि इस प्रकरण को लेकर, स्पेशली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जुबान एक ही है, ऐसा क्यों आरोप लग रहा है? आरोप इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस ने भी लोकली ये देखा कि किस तरीके से केजरीवाल जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और उनके ऊपर जो इतने इल्जाम लग गए, जहां पर कोर्ट से भी उनको बेल नहीं मिल रही है, ऐसे समय पर वो खाली इससे बचने के लिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस को भी मालूम है और ये हमको भी मालूम है। अब महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम है कि केजरीवाल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जो विपक्ष के लोग होंगे, कोई भी मिलने जाएगा, उसका अपने आप बीती सुनाएगा, अपना रोना धोना करेगा, तो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि कट्टर ईमानदारी लोगों के साथ। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अनुज अत्रे जी, नई संसद के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है और वहां पर तो आप लोगों के एक ही सुर है कि कांग्रेस भी नहीं जाएगी और आम आदमी पार्टी भी नहीं जाएगी। देखिए, वो किस सुर में क्या सुर मिला रहे हैं, हमें किसी से लेना देना है। कांग्रेस पार्टी के अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, हमारे अपने निर्णय, जो हमारे मित्र दल हैं और जो हमारे सहयोगी घटक दल हैं, उनके साथ मिलकर के निर्णय लिया जाता है। ये क्या निर्णय ले रहे हैं, क्यों निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कभी ये क्या निर्णय लेते हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब जब इनकी खुद जेल जाने का नंबर आ रहा है तो अपना विरोध दिखा रहे हैं, सबका समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की ये चरित्र जो है, ये इन्हीं को ही मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी ऐसे चरित्र के लोगों से जो है ना बहुत ज्यादा वास्ता कभी रखा है और भविष्य में भी रखना नहीं चाहेगी। अब ये एक सवाल जो मैंने शुभेंदु जी से पूछा था, तो हम कोशिश तो करें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े और उनसे भी बातचीत करें, लेकिन अभी फिलहाल हम असफल हो रहे हैं कि उनको जोड़ें। अब कोशिश हमारी लगातार जारी है। लेकिन अनुज अत्रे जी, एक जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस विषय पर सुर में सुर क्यों मिलाए हुए हैं। मैं जो सवाल मैंने शुभेंदु जी से लिया था वही मैं आपसे ले रही हूँ। देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी का सुर और इनका सुर मिलने का कोई एक सवाल नहीं है। हमारा अपना स्टैंड है। हमारा ये इसका स्टैंड सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लिया था कि जिस तरह से नई संसद का उद्घाटन देश की प्रथम नागरिक हमारी महामहिम महोदया को उनका असम्मान किया जा रहा है, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनका हक बनता था एक कहीं ना कहीं कि उनसे बुला के इसका इनॉग्रेशन किया जाता है। आपने जिस समय इसका भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, तब भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को 2020 में नहीं आपने बुलाया, तब भी आपने अकेले बैठ करके ही सब कुछ किया।
आज इसका इनॉग्रेशन का टाइम है, ना आप राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, ना आप वाइस प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। आप इनॉग्रेशन खुद करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये कम से कम उनको सम्मान तो दीजिए, बुला लीजिए उनको, एज ए मुख्य अतिथि बुला लीजिए। लेकिन जिद पे अड़े हुए हैं, अपनी हर चीज में केवल अपना सिंगल नेम इनको चाहिए, अपनी फोटो चमकाने हैं। और अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे किसी व्यक्ति का भी असम्मान होगा तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उसकी आवाज उठाएगी, और हमारे साथ तमाम विपक्षी दलों ने साथ दिया है। और कोई भी दल अगर इसमें अपना वो स्टैंड ले रहे हैं तो वो ठीक है, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा स्टैंड है कि अगर जिस समारोह में इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर है और वो उसकी सबसे बड़ा भवन तैयार होकर के आजाद देश में पहली बार हो रहा है, जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसकी आवश्यकता कांग्रेस पार्टी ने बताई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फंड्स की इस समय अभाव था और चीजों की प्राथमिकता को देखते हुए उसको टाल दिया था। लेकिन इन्होंने कोविड में सारी चीजें ताक पे रख करके, जिस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था, सब चीजों का अभाव था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, रोजगार जा रहे थे, मौतों से लोग जूझ रहे थे, मर रहे थे, तो बीमार पड़े थे, उस समय भी इन्होंने जो है इसका इसमें 20,000 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट्री सेंट्रल विस्ता का एक खर्चा किया, जो कि आवश्यक नहीं था, बाद में भी किया जा सकता था। खैर किया आपने, लेकिन जब कर लिया है तो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि संसद मतलब राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा और लोकसभा, कहीं भी वहां पर प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन आप अपने हिसाब से सब चीजें अगर मोल्ड करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस कार्यक्रम में नहीं खड़ी होगी। ठीक है अनुज जी और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे तो आपकी अनुज जी आपकी बातों से लगा कि कांग्रेस पार्टी तो फिर दिल्ली सरकार के साथ नहीं खड़ी हुई थी नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन इंतजार करते हैं मीटिंग का, सोमवार को 10:30 बजे जो मीटिंग होनी है।